बोलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध, इसके विषय में चर्चा करेंगे। वास्तव में विकास क्या है, ये यहाँ जान लेना अति ज़रूरी होएगा। और अगर हम इसको संक्षेप में देखें तो निर्भरता से स्वायत्तता की तरफ जाना ही विकास है। डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। अब अगर हम देखें कि डेवलपमेंट परिवर्तन है, किस तरह का परिवर्तन है? शरीर में हर तरह का परिवर्तन जो नेचर में परमानेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी परिवर्तन विकास है। जैसे नशे के कारण, बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण, चोट के कारण जो हमारे व्यवहार, सोच, समझ हर में परिवर्तन आता है, वो विकास नहीं है। अपितु जो परिवर्तन स्वाभाविक रूप से और हमारे व्यक्तित्व में आता है, हमारे सोच समझ में आता है, वो परिवर्तन विकास कहा जाएगा। अगर निमोनिक्स में हम इसे POS के द्वारा, P फॉर प्रोग्रेसिव, O फॉर ऑर्डरली, S फॉर सीक्वेंस। विकास प्रोग्रेसिव है, विकास ऑर्डरली, एक ऑर्डर में, एक व्यवस्था में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है। अगर हम POS के द्वारा इसको समझ सकते हैं, जो परिवर्तन प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है, सीक्वेंस में है, वो विकास है और रिलेटिवली परमानेंट इन नेचर, तुलना में ये स्थायी होता है। द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंज इन एन इंडिविजुअल सच एज चेंज इन पर्सनालिटी और इन अदर मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स। मतलब व्यक्ति के हर तरह के व्यवहार में परिवर्तन जो तुलना में परमानेंट है, वो विकास है। अब टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की हम यहाँ बात करें कि विकास के कौन कौन से प्रकार हैं। पुनः एक निमोनिक्स PCSE, इसके द्वारा हम इसके टाइप्स को समझ सकते हैं। P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल, E फॉर इमोशनल। तो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। आपके कॉग्निटिव में ही लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है और मोरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट आपके शारीरिक विकास, कॉग्निटिव बौद्धिक विकास या मानसिक विकास, या सामाजिक विकास, समाज में किस तरह रहना है, किस तरह खान पान, एडजस्टमेंट, ये सारा सोशल डेवलपमेंट है। और ये इमोशनल, अपने संवेगों को नियंत्रित करना, समायोजन करना उनका, ये हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है। संवेग से मतलब मानसिक उन भावों से है, जैसे घृणा, प्रेम, मैत्री, क्षमा, दया, करुणा, ये सारे हमारे संवेग हैं। इस संदर्भ में डेवलपमेंट में 3 शब्द आते हैं। एक डेवलपमेंट खुद, दूसरा मैच्योरेशन और तीसरा ग्रोथ। इन तीनों में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन हमें इसको सही तरह से यहाँ समझ लेना आवश्यक है। डेवलपमेंट इंक्लूसिव होता है, उसमें ग्रोथ और मैच्योरेशन सारा समाहित होता है। डेवलपमेंट नेचर में क्वालिटेटिव है लेकिन क्वांटिटेटिव भी है, बोथ है। ग्रोथ स्पेशली क्वांटिटेटिव है
और जैसे लंबाई में वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि, ये सारी ग्रोथ है। मैच्योरेशन परिपक्वता समय के साथ, मतलब एज के साथ हम मैच्योरिटी हासिल करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी मैच्योरिटी भी बढ़ती जाती है। मैच्योरिटी हेरिडिटी से संबंधित है और मैच्योरिटी हमारे विकास की सीमा को तय करती है। क्योंकि मैच्योरिटी ये सेट करती है कि हाँ, एक व्यक्ति कहाँ तक विकास कर सकता है अगर उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। नहीं अच्छा, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी रोल है, लेकिन अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो कितना विकास कर सकता है, ये मैच्योरिटी सेट करती है। मैच्योरेशन इज द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जो मैच्योरेशन है वो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल तीनों है। तीनों प्रक्रिया में हमें जो है ये मिलता है। अब हम यहाँ ज़रा सा मैच्योरेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर देख लें कि इन दोनों में कोई अंतर है, और है तो क्या है। जो ग्रोथ है, जैसा हमने बताया, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, ये इंक्लूसिव है। जो ग्रोथ है वो फिजिकल एस्पेक्ट को अपने अंदर समाहित करती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल, ये सब अपने अंदर समाहित करता है। ग्रोथ एक निश्चित सीमा, निश्चित आयु में आकर के समाप्त हो जाती है, जबकि डेवलपमेंट टिल डेथ कंटिन्यूअस चलता रहता है। ग्रोथ को ठीक ठीक मेज़र किया जा सकता है, जैसे आपकी लंबाई, चौड़ाई, ये सब मेज़र किया जा सकता है, लेकिन डेवलपमेंट का असेसमेंट किया जा सकता है, उसका आकलन किया जा सकता है, लेकिन उसको ठीक ठीक मेजर नहीं किया जा सकता है। अब जरा हम यहाँ देखें रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। क्या लर्निंग और विकास में, डेवलपमेंट में क्या संबंध है। अब ये जानने के लिए हमने जैसे डेवलपमेंट की चर्चा कर ली कि डेवलपमेंट परमानेंट चेंज है व्यवहार में हर तरह का, इसी तरह से हमें ये देखना होगा कि लर्निंग क्या है। लर्निंग अधिगम या सीखना, तो हम देखें कि अभ्यास और प्रयास के पश्चात जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है वो लर्निंग है। अभ्यास और प्रयास के पश्चात हमारे व्यवहार में आने वाले परिवर्तन, ये लर्निंग है। लेकिन अब लर्निंग में मैच्योरेशन का भी रोल है, क्योंकि एक मैच्योरिटी, चीज़ों को सीखने के लिए एक मैच्योरिटी होनी चाहिए। इसीलिए करिकुलम में भिन्न भिन्न एज के बच्चों के लिए जो करिकुलम बनाया जाता है वो अलग अलग बनाया जाता है। वही इतिहास हमें छोटी प्राइमरी क्लास से लेकर के और हायर एजुकेशन तक पढ़ाया जाता है, लेकिन सबका लेवल अलग हो जाता है। क्यों? किस मैच्योरिटी पर, किस एज में बच्चा कौन सी चीज़ सीखने के लिए तैयार हो गया है, ये ध्यान में रख करके। तो मैच्योरिटी और डेवलपमेंट, ये मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे। मैच्योरिटी और डेवलपमेंट, मैच्योरिटी और लर्निंग के इंटरेक्शन से डेवलपमेंट होएगा सही तरीके से। When learning and maturity work together, they promote better development. They promote the development properly. अब हम यहाँ देखें कि डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेज हैं। मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं हैं। पहला प्रीनेटल, जिसे हम गर्भावस्था कहते हैं, और प्रीनेटल अवस्था, इसमें 0 से 9 महीने तक का समय, 280 दिन गर्भ का काल। प्रीनेटल एज में बच्चा माँ के गर्भ में होता है और उसको उसके ठीक विकास के लिए जो माँ की देख रेख, माँ की हेल्थ, माँ का फूड, इन सब का अगर प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा तो गर्भावस्था में बच्चे का विकास
सही तरीके से होगा। दूसरी अवस्था शैशवावस्था है, इन्फेंसी, और ये जन्म से 2 वर्ष का काल है। यहाँ बच्चा सेंस के आधार पर सीखता है। मोटर एक्शंस बच्चा ज़्यादा करता है, यहाँ पर क्रिया करता है, क्रिया करके सीखता है। और इसे खतरा भरा काल, या जैसे हम सेंसिटिव पीरियड कह सकते हैं, क्योंकि तमाम सारे बीमारियों चीज़ों से बच्चा काफ़ी सेंसिटिव होता है। फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट ये काफ़ी फास्ट होता है। दूसरी अवस्था बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, और इसे सेल्फ सेंटर्ड एज भी कहते हैं, और इसे टॉय एज भी कहा जाता है। एरिक एरिक्सन ने इसे प्ले एज कहा है। यहाँ फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, और भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था काफ़ी जिम्मेदार, सबसे तेज भाषा का विकास होता है इस अवस्था में। फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से होता है इस अवस्था में। उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, और इसे ट्रबुलसम एज भी कहा जाता है उत्तर बाल्यावस्था को। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा एक टोली बनाने लगता है, इसे गैंग एज भी कहा जाता है, और एलिमेंट्री स्कूल में स्कूल जाने की अवस्था है ये। यहाँ बच्चा अपने को मिथ्या परिपक्वता उसमें आने लगती है, वो लगता है कि वो काफ़ी समझदार हो गया है, लेकिन ये मैच्योरिटी अभी उतनी आई नहीं होती है। तो ये पूर्व बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हमने की। पियाजे ने इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब 5वीं अवस्था है किशोरावस्था, एडोलेसेंस। इसकी एज 12 से लेकर के 18 साल। कहीं कहीं एज में 1-2 साल का अंतर भी मिल जाएगा, जैसे 13 से 19 कहीं मिल जाएगा। तो जो सबसे नियरेस्ट विकल्प आपको दिखता है वहाँ आपको ये मानना चाहिए। यहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस भी इसे एरिक एरिक्सन ने कहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये स्वर्णिम काल है, गोल्डन एज है। स्टैनले हॉल ने इसे तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। यहाँ लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, बच्चे में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, कम होती है काफ़ी। ये इसके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लीडरशिप स्किल्स इसमें डेवलप होने लगती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। वो कौन कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से अगर हम यहाँ देखें तो न्यूट्रिशन, जो फूड बच्चे को गर्भ से लेकर के और अभी तक किशोरावस्था तक जो मिल रहा है वो उसको विकास को काफ़ी प्रभावित करेगा। जो बचपन में तमाम सारी एक्सरसाइजेज उसे कराई गई, माँ से लेकर के सारे वो एक्सरसाइजेज भी उसके फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। और जिस तरह बच्चे का पालन पोषण होगा, उसका एटमॉस्फेयर कैसा रहा, परिवार का माहौल कैसा रहा, कितना उसे प्यार मिला, उसके मम्मी डैडी दोनों या किस तरह के वर्किंग थे, कैसे थे, इन सारी बातों का भी उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। ये वो कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। अब अगर हम आगे देखें तो मूल रूप से इन्हें 2 भागों में बांट लिया जाता है इन कारकों को, एक इंटरनल फैक्टर्स और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स। बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले इंटरनल फैक्टर्स, आंतरिक कारक और बाह्य कारक, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक्स सो मच फॉर लिसनिंग सो केयरफुली।